हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका क्या नाम है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। ठीक है, इसके पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स क्या होता है हम लोग पहला लेक्चर देख चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग विद्युत फ्लक्स नहीं जानते क्या होता है वो जाकर पुराना लेक्चर अवश्य देख लें, ताकि ये जो आज का लेक्चर है गॉस की प्रमेय इसको आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए होता ये है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं नाम भी अजीब तरह है, यानी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, जाहिर सी बात है। तो इसमें ये हुआ कि कल हम लोग क्या जाने थे कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था कल वाले लेक्चर में, हम लोग ऐसा देखे थे। ठीक है, बात समझ में आया। और यहाँ से क्या देखे थे, फाई बराबर इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, कुछ ऐसा भी ये भी देखा हुआ था। तो वहाँ पर क्या था कि जो एक नियमित सतह थी, वहाँ पर एक जो नियमित सतह थी, नियमित सतह मतलब समझते हैं आप लोग क्या थी, नियमित सतह थी जिसका आकार और आकृति फिक्स होती थी। वहाँ पर हम लोग इसके सहायता से हम लोग निकाल सकते थे क्या, विद्युत फ्लक्स का मान निकाल सकते थे। बात समझ में आई। और अगर कोई अनियमित सतह रहती थी तो हम लोग उसका क्या करते थे, समाकलन करते थे। क्या करते थे, इसका समाकलन करते थे, तब जाकर विद्युत फ्लक्स का मान निकलता। तो इतना कुछ ना करने के बजाय गॉस ने एक नियम दे दिया। कौन दिया, गॉस ने एक नियम दे दिया, एक छोटा सा फंडा बताया, एक छोटा सा ट्रिक बताया, एक छोटा सा सिस्टम बताया कि कुछ ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, गॉस के नियम के आधार पर होता क्या है कि जो कुछ होगा एक बंद सतह के रूप में होना चाहिए। अब वो चाहे नियमित हो सकता है चाहे अनियमित। गॉस का नियम केवल किस पर लागू होता है, एक बंद सतह, यानी वो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो मान लेते हैं अपने पास एक टेढ़ी मेढ़ी सतह मान लेते हैं, कुछ ऐसा ऐसा करके, कुछ ऐसा ऐसा ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सतह है, आप देख सकते हो चारों तरफ से बाउंडेड है, यानी कि बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चारों तरफ बाउंडेड की गई है, कहीं तरफ से ये ओपन नहीं है। तो पहली बात तो गॉस का जो नियम या प्रमेय जो लगता है वो किस पर लगता है, केवल बंद सतह पे। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बंद सतह। क्या बोलेंगे, बंद सतह, या इसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गॉसियन। अब आगे ध्यान दीजिए, इतनी बात समझ में आया। क्यों, क्योंकि कल हम लोग विद्युत फ्लक्स देखे थे, विद्युत फ्लक्स में वो सतह की बात की जा रही थी। किसकी बात, सतह या पृष्ठ की बात की जा रही थी। तो पृष्ठ भी अपना क्या था या सतह क्या था अपना, एक नियमित था, एक क्या था, अनियमित था। लेकिन है ना, है तो एक बंद आकृति के रूप में ही था। तो इस पर पहली बात गॉस के नियम से ये होता है कि ये केवल बंद सतह पर ही लागू होता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब मान लीजिए एक प्रकार की बंद सतह है, कैसी है, अनियमित सतह। ये नियमित, देखो इसका कोई आकार नहीं है, देख सकते हो आप क्या इसका नाम बता सकते हो, नाम नहीं बता सकते हो। जब नाम नहीं बता सकते, नाम नहीं पता, तो हम लोग बता सकते हैं क्या है, टेढ़ी मेढ़ी अनियमित सतह है, जो कि एक बंद सतह के रूप में है। ठीक है, इसको बोलते हैं बंद सतह, या इसी क्या बोलते हैं, गॉसियन। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर क्यू आवेश स्थित है। क्या है, इस बंद सतह के भीतर क्या उपस्थित है, क्यू आवेश स्थित है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्या आप इस बंद सतह, ये जो दिख रहा है टेढ़ी मेढ़ी अनियमित सतह जो बंद सतह है, इसमें क्यू आवेश स्थित है, मेरी बातों को सुनिएगा, क्यू आवेश स्थित, क्या इसका आप विद्युत फ्लक्स बता सकते हो, कितना फ्लक्स निकलेगा, बता सकते हो? तब आप वही पुरानी बात याद आएगी आपको, ये वाला फाई बराबर इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। अब इतना कुछ करोगे, तो इतना कुछ ना करने के लिए गॉस ने एक नियम बताया, एक ट्रिक बताया। क्या बताया कि जितना आवेश हो, जितना भी आवेश होगा इसके भीतर, उसमें 1/ε0 से क्या कर दोगे, गुणा करा दोगे। यही क्या बन जाएगा हमारा, फाई ई बन जाएगा। क्या बात समझ में आया, बात समझ में आया। इस पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश होगा उसमें से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे किसको, ε0 को।
क्या है ये, एप्सिलॉन नॉट को। बात समझ में आया। यानी हुआ क्या, ये हुआ फाई ई बराबर, ई तो हम लोग लिखते हैं, तो आपको पता है चाहे ई लिखे ना लिखे आप समझ सकते हैं। यहाँ हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इन्होंने एक छोटा सा फंडा ये बताया कि अगर कोई भी सतह है, बंद सतह है, बात समझ आ रहा है, क्या है, बंद सतह है या गॉसियन पृष्ठ है, उसमें जितना भी आवेश स्थित होगा उस आवेश से हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि इस पूरी सतह में कितना विद्युत फ्लक्स लगेगा, प्राप्त होगा। क्या बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जैसे मान लो यहाँ पर Q के जगह पे मान लो मैं लिख दूँ कितना, 5 माइक्रोकूलाम कर दें, कितना कर दें, 5 माइक्रोकूलाम आवेश कर दें, तो क्या करोगे, अगर मैं पूछूं अब इसमें कितना विद्युत फ्लक्स लगेगा, तो बताओगे फाई ई बराबर Q का मान कितना है, 5 माइक्रोकूलाम बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व कैसे करोगे, 5 गुणे माइक्रोकूलाम में कूलाम करो 10⁻⁻⁶। आपको इतना तो पता होगा, कक्षा 11 में न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे। माइक्रोकूलाम को जब कूलाम में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 10⁻⁻6 से गुणा करा देते हैं। अब बटे इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12। अब इसको सॉल्व कर देंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो 5 माइक्रोकूलाम आवेश लग रहा था तो कितना इस पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, विद्युत फ्लक्स। क्या बात समझ में आ गई, बात क्लियर समझ में आई क्या, कि अगर हमें कभी भी किसी बंद पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो उसमें देखेंगे कितना आवेश है, जितना आवेश उपस्थित होगा उन आवेश को क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। बात समझा। और जो मान प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा ये फाई कहलाएगा। बात समझ में आया। तो मैं एक बार इसको स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर कि गॉस की प्रमेय होता क्या है, ठीक है। बात समझ में आया। किसी बंद पृष्ठ के लिए, क्या, किसी बंद पृष्ठ के लिए, बात समझा रहा, किसी बंद पृष्ठ के लिए जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित, उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का, क्या, आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या, गुना मतलब गुणा, आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बात समझे। यही क्या थी, गॉस की प्रमेय, यही था गॉस का स्टेटमेंट, यही था गॉस की कथन। तो मैं एक बार कथन लिख देता हूँ अच्छे से, फिर आगे हम लोग इस पर चर्चा करें। देखिए आपके सामने ये स्टेटमेंट लिख दिया गया है, ठीक है। अच्छे समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है, आपको पूरा एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। तो अभी फिर से आपको बता देते हैं, एक बंद सतह ले लेते हैं, कोई भी सतह ले लीजिए आप लोग, केवल बंद सतह होनी चाहिए बस। चलो अब की बार ऐसी सतह ले लेते हैं, है तो बंद ही ना, तो वही लिखा गया। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह, ये बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि क्या, फाई, क्या, फाई ई लिख देते हैं बराबर, ठीक है, क्या लिख दे, बराबर उस बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है जिस पर क्या उपस्थित है, क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो उस बंद सतह के भीतर, भीतर कितना है आवेश, क्यू है, तो उपस्थित आवेश का, क्यू आवेश हो गया, का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये आया हमारा क्या, इनका कथन आया। क्या बात समझ में आया कि गॉस का नियम एक बंद पृष्ठ पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। उस पृष्ठ में जितना आवेश होगा, जितना भी आवेश होगा, उन आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है क्या, विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर बात समझ में आ गया। अच्छा मान लीजिए कोई पृष्ठ, अच्छा समझिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक क्यू है, ठीक है, इसको मान ले थोड़ी देर के लिए Q1 मान लिया, यहाँ पर Q2 मान लिया, यहाँ पर Q3 मान लिया, यहाँ पर Q4 मान लिया। तो अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं, क्या इसका आप विद्युत फ्लक्स बता सकते हैं कितना होगा, तो बिल्कुल बता लेंगे। क्या,
फाई ई बराबर, देखो कितने हैं, सबके अंदर वाले का योग कर लो, लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अपॉन, किससे भाग देंगे, 1 अपॉन एप्सिलॉन, लिख दिया एप्सिलॉन। तो क्या इसको हम Q1 Q2 Q3 Q4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। बात तो वही हुई ना, जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डैट 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 एन तक हो, क्या लिख देते हैं, सिग्मा एन लिख देते हैं। तो अगर बहुत सारे आवेश दिए जाएंगे तो सब आवेशों का योग, इसका मतलब ये जो निशान देख रहे हो, इस निशान का मतलब होता है योग। किसका योग, इस Q का, जितने Q दिए होंगे सब आवेश जितना होगा उन सभी आवेशों का योग कर लेंगे, जितना आएगा उसको किससे भाग देंगे, एप्सिलॉन नॉट से। बात समझ में आया। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो योग कर दो यहाँ से 1 धन 2 धन 3 धन 4 अब बटे एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आया, 2 1 3 और 3 3 6 6 4 10, 10 बटे एप्सिलॉन नॉट, और 10 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है कितना होता है, 8.85 × 10 की घात -12। अब भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आई होंगी, ठीक। कहीं पर आई होंगी, वीडियो को बैक करके एक बार फिर देख सकते हैं। तो क्या अब आपको गॉस प्रमेय समझ में आ गया। बता सकते हो कि किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश उपस्थित होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। गुना मतलब क्या, गुणा, ये देखो ना, गुणा होता है। बात समझ में आया। चलो, और बहुत सारा आवेश दिया जाएगा तो लिखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, जहाँ Q क्या है, बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है, 8.85 × 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मान होता है, ठीक। क्या इतना पॉइंट समझ में आया। चलो, अब इसको यहाँ से केवल एक आपको दिखाते बस ऐसा। मान लो मैं कोई दूसरी आकृति बना लिया। अब देखो केस समझो, केस, यहाँ पर केस भी होता है कुछ, केस फर्स्ट। मान लो मैं कुछ आकृति ऐसा बना लिया, कैसी, कुछ ऐसी, ये दिखा ना। थोड़ा और बड़ा बना लें, चलो और बड़ा बना लेते हैं। ये मान लो यहाँ पर एक बिंदु Q। अब देखो ये भी एक प्रकार की बंद सतह है, इसमें कोई बिंदु पर जिस पर Q आवेश है, अगर मैं पूछूं इसमें कितना विद्युत फ्लक्स होगा, तो जाहिर सी बात है यही तो होगा, क्या, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों वही होगा, क्यों, क्योंकि इस पर भी कितना आवेश है, एक आवेश है, यहाँ भी देखो एक ही आवेश है, एक ही आवेश है। तो ये भी तो एक प्रकार बंद आकृति है, इसमें एक आवेश है तो क्या लिखा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी एक ही आवेश है, अब बंद सतह है तो क्या हो जाए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया। चलो आकृति चेंज कर देते हैं। चलो मान लो यहाँ से एक आकृति ऐसा ले लिए हम लोग, थोड़ा तिरछा जा रहा, ये ऐसा। अब बताओ, ये त्रिभुज दिख गई ना, यहाँ पर एक आवेश ले लेते हैं। अब बताओ इस पे कितना फ्लक्स मान निकलेगा फ्लक्स का, तो फाई ई बराबर कितने आवेश हैं, Q है, किससे भाग दोगे, एप्सिलॉन नॉट। इसका भी मान देखो सेम आया, इसका भी, दोनों का मान क्या आया, सेम आया, आया ना। चलो मान लो कुछ आकृति ऐसा ले लेते हैं, लो ऐसा आकृति ले लेते हैं, ये ऐसी। अब अगर मैं Q का मान पूछूं, सॉरी उसका फ्लक्स का मान पूछूं, तो कितना आवेश स्थित है, एक आवेश है, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, Q किससे भाग दोगे, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो तीनों का, चाहे आपका ये गोलाकार हो, वृत्ताकार हो, या आपका त्रिभुजाकार हो, आपका घनाभ की बात करें, आप तीनों केस में देख सकते हो कि यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो आकृति पर निर्भर नहीं करता है।
किस पर? आकृति पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं पहला कि विद्युत फ्लक्स का मान आकृति पर निर्भर नहीं करता है, परंतु आकृति बंद सतह के रूप में होनी चाहिए, सतह के रूप में होनी चाहिए। पहला पॉइंट समझ गए कि चाहे जैसा आकृति हो या आकार हो, बस वो बंद सतह के रूप में होना चाहिए, और जितना इसमें फ्लक्स का मान आएगा वही फ्लक्स का मान इसमें आएगा, वही फ्लक्स मान इसमें आएगा, वही फ्लक्स का मान इसमें आएगा। तो पहला पॉइंट क्या समझे कि विद्युत फ्लक्स का मान आकृति पर निर्भर नहीं करता, परंतु आकृति बंद सतह के रूप में होनी चाहिए। ठीक। दूसरा क्या? दूसरा मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इसी चित्र में देखते हैं। मान लो यहाँ पर स्थित है ना, अभी मैं इसको यहाँ पर स्थित कर देता हूँ, ये यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पर स्थित कर देता हूँ। तब मैं अगर आपसे पूछता हूँ इस जो आपको चित्र दिख रहा है, इस बंद जो सतह दिख रही है, इसमें फ्लक्स का मान कितना होगा? तो यही तो होगा, क्योंकि कितना आवेश है? एक ही आवेश है, एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देते हैं। इसमें कितना आवेश है? एक ही है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहीं फ्लक्स का मान बदला? नहीं बदला। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि विद्युत फ्लक्स का मान आकृति के आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आया ना? इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद लिख सकते हो क्या कि विद्युत फ्लक्स जो बंद सतह है, बंद सतह में आवेश की स्थिति पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। जो बंद आकृति है, बंद आकृति के भीतर जो उपस्थित आवेश होगा, वो आवेश की स्थिति पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता। आवेश कहीं भी रहे, मान यही आएगा। चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे आवेश कहीं पर भी हो, तो आवेश की स्थिति पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। आप खुद देख सकते हो क्या कहीं मान परिवर्तन हुआ? मान परिवर्तन नहीं हुआ। 2 हो गया। बात समझ में आया? चलो, केस 1 और केस 2 अभी बताया। लिख सकते हो आप लोग केस 2 ना? लिख सकते हो ना कि आवेश की स्थिति पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता। मैं लिख देता हूँ, केस 2 लिख देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर लिख देता हूँ केस 2। क्या? किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। चलो, केस 2 भी लिख दिया गया। ठीक है। अब केस 3 क्या होता है? केस 3 समझते हैं। केस 3 समझते हैं यहाँ से। केस 3 में क्या है? मान लो अपना कोई ऐसी सतह है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाहर कोई आवेश स्थित है, इस बंद सतह के बाहर कोई आवेश स्थित है। तीसरा केस क्या बताया कि आप देख सकते हो ये बंद सतह है। ठीक है। जब बंद सतह है तो कहीं ना कहीं गॉस की प्रमेय यहाँ पर लगने वाली, यानी विद्युत फ्लक्स का मान निकलने वाला है। तो इस बंद पृष्ठ के बाहर एक आवेश क्यू स्थित है। तो जब बाहर कोई आवेश स्थित होता है तो गॉस का नियम कहता क्या है? देखो ध्यान से, पढ़ो, देखो क्या लिखा है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/s। हमको केवल भीतर से मतलब है, तो बाहर जितना भी आवेश होगा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर मैं अब यहाँ पर पूछूं तो फाई का मान कितना होगा? तो क्या बोलोगे? कितना होता है? Q/ε होता है। लेकिन यहाँ पर तो अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं है। जब अंदर आवेश नहीं है तो यहाँ पर Q का मान क्या लिख देंगे? 0/ε0। तो फाई का मान कितना आ जाएगा? फाई ई का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या बात समझे? फिर से रिपीट करता हूँ बातों को।
एक बंद सतह है, बंद सतह में कोई भी आवेश नहीं है। जब एक भी आवेश नहीं है, क्यों? क्योंकि गॉस का प्रमेय क्या कहता है, अगर कोई सतह बंद सतह है तो उसके भीतर आवेश उपस्थित होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है विद्युत फ्लक्स का मान। लेकिन इस बंद पृष्ठ में कहीं पर भी आपको आवेश नहीं दिख रहा है, आवेश कहाँ है? बाहर की ओर है। तो बाहर वाला आवेश उस पृष्ठ पर कोई भी योगदान नहीं देता है, एक भी योगदान नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम जानते हैं फाई का मान कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। क्या भीतर एक को आवेश दिखा? नहीं दिखा। तो Q का मान कितना हो जाएगा? 0 अपॉन एप्सिलॉन। भाग दे कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर तीसरा केस क्या आया कि यहाँ कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया जाए, किसी बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश का कोई योगदान नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता है। चलो, ये हो गया केस 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो एक बार मैं जल्दी से आपको बताता हूँ क्या क्या बताया गया। देखो, गॉस की नियम, इससे पहले देखे थे विद्युत फ्लक्स, तो वहाँ पर दो सतह देखे थे। अच्छे सुनिए मेरी बातों, अभी तक कहीं पर दिक्कत है, अभी क्लियर हो जाएगा। पूरी बात सुनिएगा अच्छे से, ठीक है? बिल्कुल ध्यान सुनिए। क्या बताया गया कि आपको विद्युत फ्लक्स बताया गया था। वहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या था कि एक नियमित सतह के लिए था, एक अनियमित सतह के लिए था। दोनों के लिए दो फॉर्मूले लगे थे वहाँ पर। तो गॉस ने क्या सोचा कि क्यों ना उससे थोड़ा आसान कर दें, इसका सिस्टम कुछ लॉजिक ऐसा कर दें कि आसान तरीके से आ जाए, इंटीग्रल ना करना पड़े। तो उन्होंने क्या बताया कि गॉस का नियम एक बंद सतह पर लागू होता है। उन्होंने क्या बताया कि गॉस का जो नियम लगाएंगे आप लोग, तो क्या होगा, एक केवल बंद सतह के लिए होगा। अब वो बंद सतह किसी भी तरह हो सकती है, बात समझ आ रहा है ना? एक बंद सतह किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन वो बंद सतह होनी चाहिए, ठीक है? अब टेढ़ी भी हो सकती है, कुछ भी तरह आकार, देखो कोई निश्चित आकृति भी नहीं हो सकती है। अनियमित सतह और नियमित से दोनों सतह हो सकती है। अब उन्होंने ये बताया कि इसमें जितने भी आवेश उपस्थित होंगे, उन आवेश को ले लेंगे हम लोग और उससे एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। भाई 1/एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हुआ? भाग किससे? Q से। तो तुरंत हमें क्या पता चल जाएगा? विद्युत फ्लक्स का मान। तो वही लिखा है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना मतलब गुणा होता है। बात वही हुई ना? बात समझ में आया? और इसी को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं। यहाँ पर ऐसा क्यों लगा? मान लो बहुत सारे आवेश इससे होंगे, तो सब आवेश को जोड़ लेंगे, तो वहीं क्या लगा दिया? सिग्मा लगा दिया, सिग्मा Q/एप्सिलॉन कर दिया गया, ठीक? फिर क्या देखा हमने कि आपको क्या बताया गया कि अगर Q मान लो 5 है, 3 है, 4 है, कुछ भी रख दो, उससे 8.85 × 10⁻12 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा आसान भाषा में। फिर हम लोग देखे क्या? पहला केस देखे कि देखो ये आकार गोला गोला दिख रहा है आपको वृत्त का, ये त्रिभुजा दिख रहा है, ये घन दिख रहा है, और मान लो वर्ग भी होता, मान लो ऐसे वर्ग भी होता और यहाँ पर Q, तभी इसका मान क्या निकलता? Q/एप्सिलॉन ही निकलता। तो हमने ये देखा कि जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो आकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल वो आकृति बंद पृष्ठ होनी चाहिए, ठीक? चलो, दूसरा केस क्या देखा? दूसरा केस ये देखा, किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, केवल वो बंद आकृति होनी चाहिए, चाहे आवेश यहाँ स्थित हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ स्थित हो, मान एक ही आएगा, मान बदलेगा नहीं। तीसरे में क्या देखे कि अगर पृष्ठ के बाहर कोई आवेश स्थित है तो वहाँ पर फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक? अब मान लो बहुत लोग सोच रहे हो कि मान लो आवेश अंदर स्थित हो, तब क्या करेंगे? लो कोई बात नहीं, मान लो यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, यहाँ पर Q5 है। तो ये अंदर वाले ले लोगे, क्या लिख दोगे? लिखोगे φE बराबर, यहाँ लिख देते हैं इसको ऐसे तीर लगा के, φE बराबर क्या लिख देंगे? लिख देंगे Q1 + Q2 + Q3 और प्लस Q4/एप्सिलॉन। इसको कर देंगे क्या? उसको नहीं लेंगे, उसका कोई योगदान ही नहीं रहेगा, केवल भीतर वाले आवेश को ले लिया, बटे एप्सिलॉन कर दिया, बाहर वाले नहीं लेंगे, ठीक है? तो देखो, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा कि गॉस की प्रमेय आखिरकार होती क्या है, ठीक है? तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
जिससे आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसको आसान तरीके से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको लाजवाब तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया जाता है। और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। अब इसके बाद आता है गॉस की प्रमेय का निगमन। तो अगले लेक्चर में हम आपके सामने गॉस की प्रमेय का निगमन लेकर आएंगे। तब तक इसको आप अच्छे से 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब इसको समझ जाएंगे तो गॉस की प्रमेय का जो निगमन है वो बिल्कुल आसान तरीके से आप पूरा ख़त्म कर लेंगे।